दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों 23 नवंबर 2025 को राहु नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं और नक्षत्र परिवर्तन करके अपने सबसे पावरफुल नक्षत्र स्वयं के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शतभिषा नक्षत्र में राहु का पावर 100 गुना बढ़ जाता है। राहु 100 गुना पावरफुल हो जाते हैं। राहु इतना ताकतवर हो जाता है कि वो जो काम अकेले कर रहा होता है, अब उसके पास में 99 लोग और होते हैं उस काम को करवाने के लिए। अब जब वो काम उससे खुद भी हो रहा था और वो 99 लोगों की मदद अब लेगा, तो उस काम को अब वो कितना बड़ा करेगा, ये आप सोच लीजिए। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये राहु करेगा क्या। लेकिन ये राहु 18 साल बाद में अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश कर रहे हैं। 18 साल बाद में अगर किसी व्यक्ति को पावर मिले तो वो पावर के लिए वो क्या करेगा, पावर मिलने के बाद वो क्या करेगा, सोचिए। और जब ये पता हो कि 18 साल बाद ये पावर मिली है और 8 महीने के लिए मिली है और अगले 18 साल बाद फिर दोबारा ये पावर मिलेगी, तब सोचिए वो क्या करेगा। आप खुद सोचिए कि अगर आपको ऐसा मिले, ऐसी पावर मिले, तो आप उन 8 महीनों में क्या करेंगे। मैं अपनी बताऊं तो मैं तो उन 8 महीनों में वो सब कर लूंगा जिससे मुझे अगले 18 साल कोई परेशानी ना हो, लाइफ में कोई दिक्कत ना हो। तो इन 8 महीनों में राहु भी वही करेगा और राहु 8 महीनों में आपको वो सब देगा जो आपको 18 महीनों से नहीं मिला है, 18 साल से नहीं मिला है। तो 18 साल का ये चक्कर है। 18 साल, अगर मैंने कहीं 18 महीने बोल दिया हो तो वहां पर 18 साल है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये राहु आपके लिए क्या करेंगे। 23 नवंबर 2025 को शतभिषा में जाएंगे और 3 अगस्त 2026 तक शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। इस नक्षत्र में गोचर करके आपके पंचम भाव में कुंभ राशि में राहु का गोचर जारी है और कुंभ राशि के अंतर्गत ये नक्षत्र आता है। 6 अंश 40 कला से लेकर के शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ होता है कुंभ राशि में और 20 अंश तक माना जाता है। इसीलिए ये जो राहु है 20 अंश पे जब कुंभ राशि में जा रहे हैं, शतभिषा में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे ही प्रवेश करेंगे, जैसे ही उनकी ताकत बढ़ेगी, तो ये 23 नवंबर 2025 से लेकर के 3 अगस्त 2026 के बीच में सबसे पहले आपकी लाइफ में कंफ्यूजन बढ़ाएंगे, नेगेटिविटी बढ़ाएंगे, आप गलत डिसीजन लेंगे, आप गलत निर्णय लेंगे। 18 साल बाद ये पावर मिली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पावर का आप सही इस्तेमाल ही कर सकें। वो पावर का कई बार गलत इस्तेमाल भी कर देते हैं जब व्यक्ति को 18 साल बाद पावर मिले। आपके पंचम में राहु हैं। राहु अपनी पावर का इस्तेमाल कितना सही और कितना गलत करेगा, ये डिसाइड करता है कि वो है कहां पर। और जब ये 18 साल बाद में ये पावर मिली है तो ये आपके लिए कुछ स्थितियों में बहुत बुरा और कुछ स्थितियों में बहुत अच्छा है। अब ये अच्छा और बुरा संयम धैर्य से सुनना पड़ेगा, तब पता चलेगा। गलत डिसीजन आप लेंगे, लव लाइफ को बहुत बुरा कर देंगे राहु, लव लाइफ में स्थितियां बहुत खराब कर देंगे। आपके बच्चों से संबंधित प्रॉब्लम, आपके संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम को राहु बढ़ाएंगे और ये राहु आपको अधिक मात्रा में कंफ्यूजन देंगे, नेगेटिविटी देंगे। ये सब चीजें बुरी हैं। अब अच्छे पे आइए, और अच्छा आपको क्या मिलेगा। राहु जब पंचम में आपके शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे, पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और शतभिषा में प्रवेश करेंगे, तो पंचम भाव बुद्धि का भाव है और राहु की बुद्धि खुरापाती बुद्धि मानी जाती है। शतभिषा नक्षत्र 100 बुद्धियों का एक समूह है, 100 दिमाग एक साथ। अब वो निश्चित है कि यहां पर आप एक बड़ा समुद्र अपने नाम करने वाले, आप
बहुत अधिक मात्रा में अच्छा धन, अपने अच्छी संपत्ति और अधिक से अधिक संपत्ति जुटाने वाले। बुद्धि के दम पर, बुद्धि के दम पर, अपने विद्या के दम पर, अपनी शक्ति, अपनी क्षमता के दम पर ये राहु आपको बहुत अधिक मात्रा में धन देंगे। अब धन जब बहुत हो जाए उसके बाद में आप डिसीजन गलत लें, निर्णय गलत लें, बहुत सारे गलत चीजें कर दें, वो सब एक अलग चीज है। लेकिन ये राहु आपकी बुद्धि से आपको धन दिलाएंगे, आपकी बुद्धि के बदौलत आपको पावरफुल बनाएंगे। ये राहु अधिक मात्रा में आपको कामयाबी दिलाएंगे, लेकिन ये कामयाबी आपके व्यापार में होगी, आपके जॉब में होगी, आपके करियर में होगी। आपको ये राहु 8 महीने के अंदर कोई ऐसा पद दिला देंगे जिससे अगले 18 साल आप चैन की जिंदगी जिएंगे। ये राहु आपको प्रमोट करवा देंगे, आप एसडीएम से डीएम बन जाएंगे। आईएएस अधिकारी हैं तो आपके लिए तो आपको पता है कि उसके बाद में और प्रमोशन हो सकते हैं। लेकिन ये बात तय है कि आपका प्रमोशन होगा, और ऐसा प्रमोशन होगा जो आपको एक आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर दिखाएगा। राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन तुला राशि वालों आपके रिलेशनशिप के लिए खराब है। उसके बाद में ये इसके लिए भी खराब है कि अगर आपको किसी ने प्रॉमिस किया है तो वो प्रॉमिस तोड़ेगा, उसके लिए भी खराब है। और ये इस चीज के लिए भी खराब है कि जो व्यक्ति आपको धुतकार रहा था, जो लड़का, जो लड़की, जो आपका पार्टनर आपको बिल्कुल भाव नहीं दे रहा था, अब आप उसके लिए पागल हो जाएंगे, आप उसके प्यार में पगला जाएंगे। राहु का ऐसा खेल शुरू होगा कि अब आप इतने ज्यादा बुरी तरह उनके प्यार में पागल होंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि आप अपनी इज्जत, अपनी रिस्पेक्ट कहां छोड़ आए हैं। अब यहां पर राहु का जो खेल है, जो माइंड गेम है, उसको समझिए। राहु आपको 2 रास्ते देगा। एक रास्ते पर बहुत सारा पैसा, एक रास्ते पर चलकर आपको बहुत सारा पैसा और करियर मिलने वाला है, और एक रास्ते पे चलकर आपको दुख, तकलीफ और बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है। अभी तक आपका रिलेशनशिप था तो उसकी स्टोरी अलग है, लेकिन अभी ये जो 2 रास्ते की हम बात कर रहे हैं ना, ये 2 रास्ते हैं। अगर आप सिंगल हैं और आप अपने करियर पर फोकस हैं, आप अपने बिजनेस जॉब में व्यस्त हैं और उसमें ग्रो भी कर रहे हैं या ग्रो करना चाह रहे हैं, तब आपके लिए राहु 2 रास्ते खोलेगा। एक, वो साफ दिखाई देगा कि अब आप अगले 8 महीनों में बहुत अधिक मात्रा में आपके पास धन होगा, दौलत होगी, हर प्रकार का सुख होगा। लेकिन एक रास्ता ऐसा होगा, और वो रास्ता होगा कि आपको राहु अभी अभी, अगर आप सिंगल हैं तब, रिलेशनशिप की तो मैंने बात बता दी कि धोखा मिलेगा, इत्यादि बुरी चीजें होंगी, सब कुछ बता दिया। बहुत पुराना रिश्ता है तो दिक्कत होंगी, झटपटाहट, प्यार, पागल, वो सब चीजें होंगी। लेकिन अगर आप अभी तक सिंगल हैं तो ये राहु आपकी झोली में दिसंबर में कोई लड़की या लड़का, कोई आपका पार्टनर, आपका ऐसा व्यक्ति भेज देगा जिससे आप बहुत ज्यादा पागल हो जाएंगे। यही आपको चुनना है, यही आपको निर्णय लेना है तुला राशि वालों, कि एक रास्ता है जिसमें आपको बहुत अभी अभी प्यार लग रहा है, बहुत इमोशनल, बहुत प्यार, दोनों तरफ बहुत फिजिकल रिलेशन, बहुत सारी खुशियां जो नए नए प्यार में लगती ही है, वो सब कुछ अभी लग रहा है। और एक रास्ते पे आपको थोड़ी बहुत संघर्ष, थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकता है लग रही हो, लेकिन वो रास्ता आपको धन, दौलत, ऐश्वर्य की तरफ ले जा रहा है। और एक रास्ता है जो आपको अभी तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, और उस वजह से आप हो सकता है अपने करियर को भी इग्नोर कर दें, यार छोड़ो, 1 लाख कमा रहा हूं ना, ठीक है, 10 लाख पे क्यों जाना है, क्यों इतना कमाना है, इस तरह की बातें मन में ला दे कि काम चल रहा है ना, ठीक है, इतना फोकस क्या करना है, प्यार करो, ये जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी, अभी एंजॉय करो, इन सब चीजों की तरफ ले जाएगा। लेकिन उस रास्ते पर चल के आगे जब 8 महीने बाद में आप उस रास्ते पर मिलोगे तो अपने आप से यही कहोगे ये क्या कर दिया, क्योंकि उस रास्ते पर आपको धोखा, छल कपट और बहुत बुरी चीजें आपके साथ होने वाली हैं। और तो और आपके पास में वो खजाना भी नहीं होगा जो आपको दूसरे रास्ते पे चल के मिलने वाला है। लेकिन राहु ये भी कह रहा है कि अगर
तुम अभी लड़कीबाजी या लड़काबाजी जो भी है, प्यार व्यार का चक्कर छोड़ोगे, अपने इमोशंस पे जीत पाओगे और अपने इमोशंस को साइड कर पाओगे और अपने करियर के रास्ते को पकड़ के आगे चल पाओगे, तो जो खजाने के साथ साथ मैं आगे आपको देने वाला हूं वो आपके लिए एक बड़ी खुशी होगी। 8 महीने बाद तो नहीं, लेकिन 10-15 महीने बाद में मैं एक बहुत अच्छी लड़की या बहुत अच्छा लड़का तुम्हें दे दूंगा जो तुमसे बेइंतहा प्यार करेगा, जिससे तुम नहीं वो तुमसे प्यार करेगा। ये सब राहु कह रहा है और राहु सतविषा में जाकर के ये सब आपको इस तरह से दिखा रहा है। अब आपका डिसीजन है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन नॉर्मली ये तो मेरा समझाने का तरीका है, लेकिन मैं तुला राशि वालों नॉर्मली आपको अगर बहुत संक्षिप्त में 2 लाइन में इसका राहु का फल बताऊं तो वो ये है कि इमोशंस फीलिंग्स का मजाक बन जाएगा। इमोशंस फीलिंग्स की कोई कदर नहीं करेगा, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे प्यार हो, और उससे जितना ज्यादा उम्मीद करोगे वो उम्मीदें टूटेंगी किसी भी व्यक्ति से इमोशनल तौर पे। लेकिन वहीं इनकम बढ़ेगी, व्यापारिक स्थितियों से लाभ होगा, इत्यादि सब चीज अच्छी होगी। धन लाभ होगा, व्यापार में लाभ होगा, जॉब में लाभ होगा, इनकम बढ़ेगी, जॉब लग जाएगी, इत्यादि सब कुछ अच्छा है। लेकिन ये एक प्रमुख फल है, बाकी तो मैंने आपको विस्तार कर ही दिया है, हर चीज बताई है। एक बात और कहना चाहूंगा, जो इस दोनों प्रकार से फल से उठकर जो है वो है कंफ्यूजन, नेगेटिविटी और गलत डिसीजन। ये गलत डिसीजन जब बहुत पैसा आएगा तब ले सकते हैं, या फिर जो मैंने 2 रास्ते बताए हैं उन रास्तों में हो सकता है कि आप, क्योंकि निश्चित है पंचम का राहु इमोशनल तौर पर आपको हरा देता है या इमोशंस आपको हरा देते हैं। तो अगर आप बहुत कुंडली में आपके राहु स्ट्रोंग है, राहु षष्ठम में है, द्वादश में है, अष्टम में है, द्वितीय में है, या फिर चतुर्थ या दशम में राहु है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग आप इस इमोशंस वाले जाल में, ट्रैप में नहीं फंसेंगे और एक सही निर्णय ले पाएंगे। और अगर वही उसके अलावा किसी भाव में राहु है तो गलत डिसीजन लेंगे और ये जो सब चीजें आपके हाथ में आने वाली हैं नहीं आ पाएंगी। तो दोस्तों, यह था राहु का नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।